चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश हूं और इस समय हमारे सामने देखेंगे तो बहुत सारे पत्रकार लोग हैं और मेरा जो आज सवाल है आरिफ के सारस के बारे में है। तो चलिए भैया बताइए, आपका नाम क्या है? विभास यादव। भैया बताइए, जो आरिफ के साथ में हुआ आपके हिसाब से क्या लगता है कि सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ, सही कहाँ हुआ? गलत हुआ। हाँ, यदि आरिफ ने सारस को उस समय उसका इलाज नहीं कराया होता तो सारस बचता कहाँ? उसको साथ तो रहना ही चाहिए था। सवाल ये उठता है कि आरिफ का सारस तो गया ही गया, उनको जो है उनके ऊपर केस भी कर दिया गया, मुकदमा भी लगा दिया गया। अब बताइए वो कहाँ तक जायज़ है? अब पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, सरकार की पता नहीं क्या मंशा है। हम कहते हैं सारस, जितने मीडिया के लोग गए होंगे, जितना समाचार कवर किए होंगे, सब ने ये देखा होगा कि आरिफ के यहाँ सारस स्वच्छंद था, घूम रहा था, टहल रहा था, तो जाहिर है उसने तो बांध के रखा नहीं था। इस तरह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी उनके ऊपर। अब जैसे लोग वो जो बोल रहे हैं कि इसमें जो है राजनीति हो रही है, आपको लगता है राजनीति हो रही है या वन विभाग अपना काम कर रहा है? देखिए, राजनीति, सबका नज़रिया अपना अलग अलग है। हाँ, तो आपकी नज़रिए अब से भाई देखिए, हम लोग मीडिया की वजह से होने की वजह से तो हम इस पर राय नहीं दे पाएंगे, लेकिन हो सकता है वन विभाग का जो काम है वो अपने ढंग से सही कर रहा है। हम एक और बात जोड़ते हैं इसमें कि वन विभाग को जैसे कि हमारा आरिफ का जो वीडियो था वो 2.5-3 महीने से एकदम वायरल चल रहा है, फुल वायरल। वन विभाग को तब मालूम नहीं था कि इतने दिनों से इस सारस पक्षी को लेकर वीडियो चल रहा है, नेशनल मीडिया पे चल रहा है, प्रिंट मीडिया पे चल रहा है और डिजिटल मीडिया पे चल रहा है, हर सेक्टर में वो एकदम छाया हुआ था। तब कहाँ थी वन विभाग की टीम? तब कहाँ थी? नहीं, ये तो प्रश्न बनता ही है, ये प्रश्न तो बनता ही है कि महीनों से आरिफ और सारस की जो खबरें थी सोशल मीडिया पे चल रही थी, करोड़ों लोग देख रहे थे, तब मीडिया वन विभाग का अगर देखा जाए तो वो वन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो सैलरी लेते हैं, तो उनके ऊपर भी एक केस होता है कि वो सोए हुए थे। देखिए, कहीं ना कहीं भाई, अब यदि माना जाए तो वन विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है। यदि आपको यही काम करना था तो आपको 1-2 महीने पहले काम करना चाहिए था। अगर ये वन विभाग के उनके जो नियम में आता है और इतना लेट वो लोग अगर इसको लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अधिकारी, वो जो उस विभाग के हैं जो वहाँ देखते हैं, वो भी उसकी जिम्मेदार हैं कि पहले क्यों नहीं लेके गए। वो तो वही सवाल तो उठ ही रहा है ना, हमने उसी लिए कहा आपसे। तो चलिए, हम आपकी बात जो है हमारे दूसरे मीडिया भाई हैं उनसे करा रहे हैं। बताइए भैया, नाम क्या है आपका? नाम तो हालांकि सच का डर न्यूज़ चैनल अपना खुद का है। जी जी। और सबसे पहले मैं आपके ऑडियंस बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राकेश भाई। और जैसे अभी आप सवाल किए कि वन विभाग वाले कहाँ थे, हालांकि तो सवाल तो बनता ही बनता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भी सही किया है। लेकिन ये चीज़ जो पहले करना चाहिए, जो अभी कर रहे हैं चीज़, वो पहले करना चाहिए। अभी राकेश जी आप देखे होंगे कि बारी गाँव में कुछ एक बंदर था, उन्होंने हमला भी किया था कुछ लोगों के ऊपर। फिर अभी उनका सूचना कहीं कहीं वन विभाग के पास गया होगा, लेकिन अभी तक शायद वो लोग भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं किए हैं। लेकिन अगर कोई उस बंदर को मतलब कहते हैं अपने हैम कर लेता है, उसे जिला लेता है, खिलाने का प्रयास करता है और वो बंदर परत जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वो आते हैं वन विभाग वाले बंदर को ले जाते हैं, कहीं कहीं तकलीफ तो होगा क्योंकि लगाव हो जाता है लोगों से, हर कोई इंसान से लगाव हो जाता है। उस प्रकार से आरिफ और सारस की दोस्ती भी लगाव हो चुकी थी। ऐसा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये तो प्रशासनिक और जो है कि संवैधानिक तरीके से उन्होंने काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जिसे आप कह रहे थे कि कुछ न कुछ राजनीति हो रहा है। हालांकि राजनीति इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब आए, उसके पहले अगर ये काम नहीं कर लिए होते तो मेरे ख्याल से राजनीतिक मुद्दा इसमें नहीं बनता। उनके आने के बाद ये जो है कि हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पत्रकार साथी फ़ोन भी किए थे वन विभाग को। हालांकि उसका असर क्या है क्या नहीं उस पर नहीं राय दूंगा मैं, और असर तो हुआ होगा, लेकिन जब मुद्दा बनती है राजनीति का, कहीं कहीं अखिलेश यादव ही एक राजनेता जो है वो आए तो उसके बाद ही ऐसा उन्होंने कदम उठाया, तो इसलिए जो है कि कहीं कहीं ये सवाल बनता है कि राजनीति हुआ है। चलिए हमारे साथी बात करेंगे कुछ और। देखिए, इस मुद्दे को अखिलेश यादव भी खूब भुना रहे हैं। यस, आपने सही कहा। पहले भी आए थे वो। हाँ, वो अब देखिए, अभी कानपुर चिड़ियाघर भी वो गए, साथ में आरिफ भी गए थे। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपने ढंग से सब काम करती हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं
सत्ता पक्ष को भी लगा होगा कि अखिलेश जा रहे हैं वहाँ जो है राजनीति कर रहे हैं, भुना रहे हैं। लेकिन अब जहाँ तक हो रहा है हमें तो ऐसा लगता है कि सारस और ये आरिफ वाली जो जोड़ी है ना, ये राजनीति का शिकार हो गई, राजनीति की शिकार हो गई। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कविराज है, इंडियन टाइम्स न्यूज़ से हूँ। जैसा कि आप लोग मनीष कश्यप का नाम सुनते हैं, उन्हीं के गांव से हूँ और अभी यहाँ बनारस में आया हुआ हूँ। चलिए हम भैया, आप आरिफ के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे जी। आपने वीडियो उनको कवर किया था या नहीं? जी जी नहीं, कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन जानते हैं। और जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं और साथ ही साथ यूपी प्रशासन और जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, उनसे कहना चाहूँगा कि कपिलवस्तु में एक घटना घटी थी और उसको एक कहानी के रूप में बताया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। हंस किसका, गौतम बुद्ध का ये कहानी है। अगर आप लोग ये इन लोगों को नहीं पता होगा, हाँ, मुझे मालूम। जो लोग सरकार है, जो लोग दबाव डाल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उनको हंस किसकी कहानी पता नहीं है। अगर पता रहता, से बोलिए, आवाज आएगी। हाँ, अगर पता रहता कि हंस किसकी है तो पता रहता और वो कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन ज़्यादा जरूरी यह है कि जो मारने वाले से बड़ा जो है बचाने वाला होता है, और जो बचा दिया उस पर हम नहीं कह सकते हैं कि आप उस चीज़ को वापस कीजिए या आपका नहीं है, वो उसी का हो जाता है। तो इस मामले में आरिफ का जो सारस है वो आरिफ का